श्री 1008 श्रीमतीनाथ भगवान की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परमचरी परमतेशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि हमारे आपके सबके हृदय में वास करने वाले नेमीगिरी के कण कण में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माएं, यहाँ प्रसंग चल रहा है हमारे जैन धर्म के मूल आधार 24 तीर्थंकर प्रभु। ऐसे 24 तीर्थंकर प्रभु का हमारे आपके लिए जीवन चरित्र जानने की आवश्यकता है। हमने अभी जाना था महावीर भगवान के विषय में, या किसी ने जान लिया चंद्र प्रभु के विषय में, या किसी ने जान लिया आदिनाथ भगवान के विषय में, लेकिन 24 तीर्थंकर प्रभु के विषय में हमने आज तक जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आज हमारे लिए हमारे भाग्य उदय से पुण्य उदय से हमें 24 तीर्थंकर प्रभु के जीवन चरित्र का संक्षिप्त सारों से प्राप्त है। ऐसे तीर्थंकरों के परिचय में से आज 5वें नंबर के तीर्थंकर प्रभु श्रीमतीनाथ भगवान। ऐसे श्रीमतीनाथ भगवान को हम कैसे पहचाने, कैसे जाने, तो हमारे आचार्य कहते हैं श्रीमतीनाथ भगवान का चिन्ह क्या है, कैसे पहचाने, मन चिन्ह से पहचाने जाते हैं कि श्रीमतीनाथ भगवान की मूर्ति है। तो आचार्य कहते हैं चकवा का चिन्ह। हमारे श्रीमतीनाथ भगवान पूर्व में किस नाम से थे? रति सेन नाम से थे। कहाँ से आए, किस स्वर्ग आदि से आए हैं? तो जयंत स्वर्ग से आए हैं। गर्भ तिथि कौन सी थी? श्रावण शुक्ला दूज की तिथि थी। जन्म कौन सी तिथि में हुआ? चैत शुक्ला 11 के दिन, एकादशी के दिन जन्म हुआ था। जन्म नगरी कौन सी थी? अयोध्या नगरी। वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश। पिता का नाम क्या था? मेघप्रभ। माता श्री का नाम क्या था? मंगला देवी। श्रीमतीनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 40 लाख पूर्व। ऊंचाई कितनी थी? 300 धनुष। वर्ण कैसा था? श्रीमतीनाथ भगवान का रंग कैसा था? तपाए हुए सोने के समान पीत वर्ण का रंग था। वैराग्य किस कारण से कैसे उत्पन्न हुआ? दिगंबरी दीक्षा कैसे प्राप्त की? जाति स्मरण के माध्यम से उन्हें पूर्व भाव का ज्ञान हुआ और उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई। वैराग्य की प्राप्ति होते ही दिगंबरी दीक्षा कौन सी तिथि में ली? बैसाख शुक्ला छठ के दिन दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा का समय क्या था? पूर्वाह्न काल। प्रातः काल में हमारे श्रीमतीनाथ प्रभु ने दिगंबरी दीक्षा ली थी। कौन सी नगरी में दिगंबरी दीक्षा ली श्रीमतीनाथ भगवान ने? अयोध्या नगरी में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा वन कौन सा था? सहेतुक वन था। पालकी दीक्षा पालकी कौन सी थी? अभयकारी। अभयकारी पालकी में बैठकर दीक्षा के लिए गए थे और उसके उपरांत किस वन में जाकर दीक्षा ली?
किस वन में माने सयुतिक वन में जाकर किस वृक्ष के नीचे बैठकर दीक्षा ली। प्रियंकु नाम का वृक्ष, उसके नीचे बैठकर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के समय कितने उपवास ग्रहण किए? 3 उपवास का संकल्प लेकर दिगंबरी दीक्षा लेकर वे ध्यान मग्न हो गए। हमारे सुमतिनाथ भगवान की दीक्षा के समय में कितने मुनिराजों ने और दिगंबरी दीक्षा ली? तो 1000 राजाओं ने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। प्रथम आहार की नगरी कौन सी थी? किस नगर में प्रथम आहार हुआ? विजयपुर। प्रथम आहार किसने दिया? पद्म राजा ने प्रथम आहार दिया था। आहार में क्या दिया था? गोछीर से बने हुए पकवान या गाय के दूध से बने हुए खीर आदि पकवान दिए गए थे। छद्मस्त काल 20 वर्ष। केवल ज्ञान की तिथि कौन सी थी? चैत शुक्ला एकादशी। चैत शुक्ला 11 के दिन हमारे तीर्थंकर सुमतिनाथ प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस समय में हुई थी केवल ज्ञान की प्राप्ति? अपराह्न काल में दिगंबरी दीक्षा के उपरांत केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान का समय स्थान है। केवल ज्ञान का स्थान कौन सा? कहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? अयोध्या नगरी में। केवल ज्ञान किस वन में हुआ था? सहेतुक वन में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। केवल ज्ञान का वृक्ष पेंगु नाम का वृक्ष था। उसके नीचे बैठे हुए तप में लीन थे, वहां केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समुशनी का व्यास 10 योजन का था। लंबाई चौड़ाई 10 योजन थी। समुशन में कुल मुनिराजों की संख्या 3,20,000 मुनिराज अपना धर्म ध्यान सुमतिनाथ भगवान के चरणों में किए। समुशन में कुल कितनी आर्जिकाएं थी? 3,30,000 आर्जिकाएं थी। कुल गांधर कितने हुए? 116 गांधर। सुमतिनाथ भगवान के समुशन में कितने गांधर हुए? 116 गांधर हुए। मुख्य गांधर का नाम क्या था? वज्र नाम के मुख्य गांधर हुए। मुख्य आर्जिका कौन हुई? अनंता। कुल श्रावक की संख्या सुमतिनाथ भगवान के समण में कितनी थी? 3 लाख की संख्या श्रावकों की थी। कुल श्राविकाएं कितनी हुई? 5 लाख श्रावकाएं समुद्र में थी। मुख्य श्रोता कौन था? मित्रवीर। केवल ज्ञान के पूर्व उपवास 2 उपवास कितनी यतिगण सिद्ध हुए? सुमतिनाथ भगवान के समय में कितने मुनिराजों ने तब ध्यान करके निर्वाण को प्राप्त हुए? 3,01,600 मुनिराज हुए। अनबद्ध केवली की कुल संख्या 84।
केवल मात्र 84 महामुनि राजों ने अनुबद्ध केवली पद का प्राप्त किया। केवली काल का समय 20 वर्ष से 12 पूर्व कम, 20 वर्ष 12 पूर्व कम, 1,00,000 पूर्व। मोक्ष की परम तिथि कौन सी हुई? चैत शुक्ला दशमी। मोक्ष का समय अपराह्न काल, संध्या वेला। मोक्ष का स्थान संवेद शिखर अविचल कूट। मोक्ष साथ में मोक्ष जाने वालों की संख्या 1,000। युग निवृत्ति 1 मास पूर्व। सुमतिनाथ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया, उसमें कौन सा आसन था? खड़गासन। सुमतिनाथ भगवान के कार्यकाल में चक्रवर्ती कौन कौन हुए? तो कोई नहीं। बलदेव कोई नहीं, नारायण कोई नहीं, प्रतिनारायण कोई नहीं, रुद्र कोई नहीं। फिर इसकी उपरांत यक्ष कौन से थे? सुमतिनाथ भगवान के मुख्य यक्ष कौन से थे? तुम्बरु नाम के यक्ष थे और यक्षिणी पुष्पदंते, पुरुषदत्ते नाम के यक्षिणी यक्ष थे। और विशेष रूप से कौन सा पद प्राप्त हुआ था? मंडलिक नाम का राजा का पद प्राप्त हुआ था। ऐसे हमारे सुमतिनाथ भगवान जो हमारी मति को सुमति करने में समर्थ हैं, हमारे लिए सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति होए। सुमति प्रभु को नमन हो, मम मति सुमति होए। हम भगवान सुमतिनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं और भावना बातें कि हे सुमति प्रभु, मेरी मति भी सुमति हो जाए। हमारी मति अनादि काल से कुमति चली आ रही है, ऐसी कुमति को नाश करके सुमति हो जाए। इस सुमति के माध्यम से गति हमारी सुधर जाएगी। अन्यथा हम ऐसे जंक्शन पर बैठे हुए हैं, हमें कहाँ नरक में, निगोद में, स्वर्ग में, मनुष्य में, तिर्यंच में कहाँ जाना पड़े कोई पता नहीं है। लेकिन जब हमारी सुमति हो जाएगी और हमारी मति सही हो जाएगी तो अवश्य हमारी गति अवश्य होगी। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं अपनी मति को सुमति बनाने का प्रयास करें और सुमतिनाथ भगवान की आराधना करने से हमारी मति अवश्य सुमति होगी और हमारे जीवन का कल्याण होगा। हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अपने सुमतिनाथ प्रभु के जीवन चरित्र को जाने और अपना एक एक पद सुधारने का, एक एक पद संभाल कर रखने का और एक एक कदम हम आगे बढ़े। एक एक कदम बढ़ते बढ़ते ही तो हम बड़े बड़े मंजिलों को पार कर सकते हैं। बड़े बड़े रास्तों को पार करके हम वह मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। और उस मोक्ष मार्ग पर एक एक कदम चलेंगे तो हम धीरे धीरे उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक भव्यात्माओं के प्रति मैं यही भावना बताऊं कि आपके लिए सुमति प्रभु मिले हैं, सुमतिनाथ मिले हैं और सुमति प्रभु के विषय में जानकर अपनी मति को सुमति बनाएं और परम गति को प्राप्त करें। बोले सुमतिनाथ भगवान की जय। बोले तीक्षित नेमी गिरी नेमी नगर की जय।
बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी गुणचारी परमिति संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।